आज हम ऑकलैंड न्यूजीलैंड में हैं और ये मुल्क अपने लिए, अपने लोगों के लिए, यहाँ के लोग कितना कॉन्शियस हैं अपने एनवायरनमेंट के लिए, सफाई सुथराई के लिए। वैसे तो ये हमारी इस्लाम की तालीमात है कि सफाई निस्फ ईमान है, मगर आप देखिए मैंने बहुत सारे मुल्कों में सफ़र किया, मगर ये बिल्कुल नई चीज़ मैंने देखी है कि हम एक फॉरेस्ट की तरफ जा रहे हैं और वहाँ जाने के लिए जो रास्ता है, जो एंट्री है, उसमें देखिए उन्होंने क्या इंतज़ाम किया। ज़रा आगे आइएगा कि आपके पैरों से कोई ऐसी मट्टी, कोई ऐसे जरासीम, कोई ऐसी चीज़ इस फॉरेस्ट के अंदर, इस जंगल के अंदर ना जाए, क्योंकि जो इन्होंने अंदर उगाया है या जिसका वो ख्याल रख रहे हैं, वो चाहते कुछ और एक्स्ट्रा वहाँ ना चला जाए, कोई जरासीम ना चले जाए, कोई नए सीड्स वहाँ ना चले जाएं। तो हर जाने वाला अपने पैर को पहले यहाँ पर आकर ब्रश से साफ करना है, ठीक है। आप देखें ब्रश लगाया हुआ है, और उसके बाद आपने ब्रश के बाद वो कहते हैं स्टेप्स बनाए हुए ना, कि पहले ब्रश करना है, फिर उसके बाद इंस्पेक्ट करें, आंखों से देखें कि अपने जूते पर बिल्कुल ये जूता साफ हो गया। अच्छा, अब उसके बाद आप इसमें पैर रखेंगे तो आप देखेंगे नीचे से बाकायदा एक डिसइंफेक्शन का, यानी एक पूरा स्प्रे होगा आपके जूतों के ऊपर, और जिसके जरिए वो डिसइंफेक्ट हो जाएगा और अब आप अंदर जाएंगे। तो आप जरा सोचें कि हर आने वाले के जूते भी साफ होने चाहिए ताकि उसके जरिए इन जंगलात में कोई जरासीम ना जाए, कोई चीज ना जाए। और ऐसे ही बाहर निकलते वक्त भी इन्होंने ये निज़ाम बनाया है कि फिर आप जब इस जंगलात से बाहर जाए तो भी अपने पैर साफ करके बाहर जाएं। तो क्या बात है जनाब, हम भी FGRF के जरिए एनवायरनमेंट पे काम कर रहे हैं। सच्ची बात है कि न्यूजीलैंड आके मुझे बहुत सारी बातें सीखने को मिल रही हैं कि कितना लोग कॉन्शियस होते हैं, कितना ख्याल रखते हैं अपने मुल्क का, ख़ास तौर पे बागात का, दरख्तों का। और मैंने कल भी एक बात बताई थी कि यहाँ तो अब ये चेक हो रहा है कि किस घर में कितने परिंदे और कितनी तितलियां आती हैं। यहाँ चलेंगे, कितने परिंदे और कितनी तितलियां आती हैं, और उससे वो घरों को रेटिंग देते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि वो ये बताते हैं कि कितना घर साफ सुथरा है, कितना नेचुरल फ्रेंडली है, कि जिसके जरिए वहां पर परिंदे और तितलियां आती हैं।